हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट जानकारी लेंगे कोशिका के बारे में, स्टेप बाय स्टेप बाय। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज कुछ थोड़ा सा टॉपिक लेके आए हैं, इसके बाद कल लेके आएंगे, फिर परसों लेके आएंगे, मतलब डेली लेके आएंगे। जब तक कि कोशिका का पूरा चैप्टर कंप्लीट ना कर ले तब तक हम लोग लाते रहेंगे वीडियो। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं, आइए देखते हैं कोशिका के बारे में क्या कहता है। कोशिका कहता है, सबसे पहले देखेंगे कि कोशिका कहते किसको है। ठीक है, कोशिका कहते हैं, बोलता है कोशिका एक छोटी इकाई होती है। मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। भाई बोल रहा है कोशिका एक छोटी इकाई होती है जिसमें जीवन की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि पोषण करना, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन। तो कोशिका किसको कहते हैं, वह कोशिका किसको कहते हैं, वह छोटी इकाई है जिसमें जीवन की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं वह छोटी से छोटी इकाई जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं होती हो, उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जाने कि कोशिका किसको कहते हैं, और कोशिका से मिल करके ही क्या बनता है, कोशिका से बहुत सारे जब कोशिका को मिला देते हैं तो टिश्यू बनता है। और जब टिश्यू मिल करके बनता है तो टिश्यू मिल करके क्या बनता है, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। एक प्रोसेस चलता है कि सबसे पहले क्या चलता है कि एक कोशिका के समूह, कोशिका बहुत सारे कोशिका जब मिल जाते हैं, कोशिका के समूह जब मिल जाते हैं तो टिश्यू बनते हैं, जब टिश्यू बन जाते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, जब ऑर्गन बन जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि कोशिका से मिल करके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिल करके ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। तो कोशिका किसको कहते हैं, कहता है कोशिका, छोटी कोशिका जो है एक छोटी इकाई होती है जिसमें जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं होती है, जैसे कि पोषण, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन। ठीक है, कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक। होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, होता है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, या पाया जाता है तो विकसित नहीं हो पाता है, तथा केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। सब प्रयोग प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, मेनली प्रोकैरियोटिक कहते हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता हो। जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, नीला हरी शैवाल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक का मीनिंग होता है कि जिसमें केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सारा क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। और नील हरी शैवाल को भी क्या कहते हैं, उसमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, और नीलहरी शैवाल में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, जिसमें कि केंद्रक नहीं पाया जाता हो। जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। देखिए ये एक फिगर है, इसमें केंद्रक नहीं पाया गया है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला टॉपिक क्या है, यूकैरियोटिक। आप समझते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का अपोजिट होता है, जिसमें जैसे कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता था, केंद्रक नहीं पाया जाता था, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाएगा। बोल रहा है वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है तथा विकसित भी होती है तथा केंद्रक भी पाया जाता है। क्या बोला, यूकैरियोटिक वह कोशिका होता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक विकसित भी होता है, पाया ही नहीं जाता बल्कि विकसित भी होता है, इसके अलावा केंद्रक झिल्ली भी पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता हो, विकसित भी होता हो, और उसमें केंद्रक झिल्ली भी पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगला पॉइंट देखो तो क्या बोल रहा है, आगे बोलता है कि इसमें जो कोशिका होता है, ये केंद्रक होते हैं वो मैच्योर भी होते हैं। ठीक है, और ये इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैच्योर कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं वो मैच्योर कोशिका होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है शैवाल,
कवक, जानवर, आदमी में पाया जाने वाला कोशिका होता है। अच्छा, यूकेरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है? शैवाल में, कवक में, जानवर में, आदमी में ये यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ठीक है, आगे बताइए कि यूकेरियोटिक में सारे हरे पौधे की कोशिका होती है। बोले यूकेरियोटिक में जितने भी हरे पौधे होते हैं उसमें भी यूकेरियोटिक कोशिका ही पाया जाता है। हरे पौधे में भी यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है सबसे पहले तो शैवाल हुआ, शैवाल, कवक, जानवर, आदमी और इसके अलावा सारे हरे पौधे में भी क्या पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं किसको? जिसमें केंद्रक पाया जाता है तथा विकसित भी होता है, इसके अलावा केंद्रक झिल्ली भी पाया जाता है। ठीक है, और ये मैच्योर कोशिका होती है, किसमें पाया जाता है? शैवाल, कवक, जानवर, आदमी तथा सारे हरे पौधे। ठीक है, याद रखिएगा सारे हरे पौधे में भी यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अच्छा, जितने भी हम लोग नग्न आंखों से देखते हैं ना उसमें सारा क्या पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है अक्सर। अगला देखिए तो हम लोग समझ गए कि यूकेरियोटिक कोशिका जैसे एक केंद्रक है, कि केंद्रक है जिसको हम लोग दिखाई दे रहा है, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो केंद्रक दिखाई दे रहा था हम लोग को, यही क्या है? केंद्रक है। जिसमें केंद्रक रहता है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। अगला क्या है? आगे है द प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? अच्छा, हम लोग अंतर जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। तो वो पहले बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में देखते हैं। मतलब इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, इस कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो कि कोशिका भित्ति का काम होता है किसी भी स्ट्रक्चर देना। ठीक है, जैसे प्लांट है उसमें कोशिका भित्ति पाएगा तो स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, तो कोशिका भित्ति का काम होता है स्ट्रक्चर देना, आकार देना। ठीक है, आकार देने का काम किसका होता है? कोशिका भित्ति का होता है। ठीक है, आगे देखो तो क्या बोल रहा है? इसमें जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। ऐसे जीवाणु में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछता है, बार बार पूछता है। तो जीवाणु में जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। आगे देखो तो इसमें डीएनए सिंगल हेलिक्स की होती है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होती है वो सिंगल हेलिक्स की होती है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें गोल्जी बॉडीज भी नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी नहीं पाया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि डीएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स का होता है और जेनेटिक मटेरियल्स जो जाता है वो डीएनए के थ्रू ही जाता है इसमें। ठीक है, अच्छा, इसके जो जैसे बैक्टीरिया अपने डाउटर्स को जन्म देगा तो जेनेटिक मटेरियल जो जाएगा वो डीएनए के थ्रू जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ, और डीएनए किस रूप में होता है? सिंगल हेलिक्स में होता है। ह्यूमन में कैसा होता था? डबल हेलिक्स का होता है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं सिंगल हेलिक्स का डीएनए पाया जाता है और इसका जो आवरण बना हुआ होता है किसका बना हुआ होता है? पेप्टाइडोग्लाइकोन का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली कहते थे। गोल्जी बॉडियो ने भी नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी किसको कहते हैं? ये कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी नहीं पाया जाता है जहाँ पर आरएनए पाया जाता था, जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है ये ईआर भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए तो यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं? बोलता है शैवाल, कवक तथा पौधों की कोशिका भित्ति होती है। शैवाल, कवक तथा पौधों में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, जानवर में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तभी हम लोग जाने की कोशिका भित्ति कहते हैं किसको? कोशिका भित्ति जो आकार देता है। ठीक है, तो बोल रहेगा कि किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? ये शैवाल में, कवक में और पौधे में। ह्यूमन में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ह्यूमन सेल बोलो या एनिमल सेल बोलो, एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये याद रखिएगा कि पौधा का जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ग्लैक्टोन्स की बनी हुई होती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस ग्लैक्टोन्स की बनी हुई होती है। ठीक है, शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लैक्टोन्स प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और फिर पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें डीएनए
डबल हेलिक्स का होता है, ठीक है। इसमें डीएनए डबल हेलिक्स का होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्गी बॉडीज भी होते हैं, लाइसोसोम भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, जो कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर नहीं था। कहाँ पर? प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सारे नहीं थे और यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग ने समझा कि यूकैरियोटिक किसका कोशिका किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता हो, केंद्रक पाया जाता हो, ठीक है, और कोशिका भित्ति भी पाया जाता हो। उसमें भी हालांकि प्रोकैरियोटिक में भी कोशिका भित्ति पाया जाता था, यहाँ भी होता है। कोशिका भित्ति ह्यूमन या एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा ये, ठीक है। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति, जो पौधा का जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है। पौधा की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। और शैवाल की कोशिका भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट प्लस लैक्टोन्स की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसमें जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स का होता है। ह्यूमन में जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स का होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया प्लस गोल्गी बॉडीज भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडीज हुआ और लाइसोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अच्छा यहाँ पर दिखाया गया है कि देखो तो ये है ER भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह है लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसके अलावा क्या बोला, गोल्गी बॉडीज, यही है गोल्गी बॉडीज, ये केंद्रक है, यहाँ पर ये केंद्रक है। और इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग अगले वीडियो में इसका लाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये समझे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, और प्लस में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का डिफिनेशन भी जान गए होंगे, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, साइंस विद अमजद, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। हाँ, और इस पे हम लोग जो ना साइंस पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, कंपटीशन का, प्लस में 6 to 10 तक का पूरा साइंस, NCERT प्लस BTBC दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।